नमस्कार दोस्तों। आज हम ECI नेट 2.0 ऐप के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। सबसे पहले ECI नेट ऐप क्या है? ECI नेट ऐप एक डिजिटल मोबाइल ऐप है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है ताकि देश भर में मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक पार्टियां और अन्य चुनाव संबंधी सेवाएं एक ही जगह पर उपयोग कर सकें। पहले मतदाताओं को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने होते थे, अब सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इसे ECI ने डिजिटल, यूजर फ्रेंडली और सुरक्षित बनाया है ताकि लोग आसानी से चुनाव संबंधी सेवाओं का लाभ ले सकें। यानी मतदाता से लेकर चुनाव अधिकारियों तक सभी लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी एक ही ऐप पर मिल जाती है। ECI नेट का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल, डिजिटल और तेज बनाना है। आसान शब्दों में ECI नेट एक वन स्टॉप चुनावी ऐप है जहां आप चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी और सेवाएं पा सकते हैं। ECI नेट ऐप से क्या क्या कर सकते हैं? ECI नेट ऐप से आप वोटर पंजीकरण, नया नाम जोड़ना, अपडेट करना कर सकते हैं। दूसरा, अपने वोटर कार्ड या मतदाता विवरण जैसे नाम, बूथ, चुनाव दिनांक आदि दे सकते हैं। तीसरा, मतदान केंद्र और चुनाव सूचनाएं पा सकते हैं। चौथा, उम्मीदवारों की जानकारी जैसे KYC जानकारी देख सकते हैं। पांचवा, चुनावी डेटा, मतदान प्रतिशत और रुझान जैसे आंकड़े जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ECI नेट ऐप कैसे ऑपरेट करें? पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से ECI नेट ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, ऐप खुलने के बाद मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालें और लॉगिन हो जाएंगे। तीसरा, होम स्क्रीन पर आपको मतदाता सेवा, चुनावी जानकारी, पोलिंग बूथ जानकारी, उम्मीदवारों की जानकारी, इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। चौथा, वोटर सर्विस से जुड़ी सेवाएं जैसे नया वोटर ID बनाने के लिए आवेदन, नाम, पता, उम्र में सुधार, वोटर ID स्टेटस चेक और अपना पोलिंग बूथ पता कर सकते हैं। पांचवा, मतदान केंद्र पता करने के लिए बूथ लोकेटर पर जाएं, वोटर ID नंबर या मोबाइल नंबर डालें, आपका मतदान केंद्र पता और मैप दिख जाएगा। छठवां, उम्मीदवारों की जानकारी के लिए कैंडिडेट इन्फो सेक्शन खोलें, अपने क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनें, सभी उम्मीदवारों की जानकारी जैसे कि उनका नाम, पार्टी, हलफनामा आदि दिखेगा। सातवां, चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए जैसे मतदान की तारीख, मतदान प्रतिशत, रिजल्ट अपडेट और चुनाव आयोग की घोषणाएं जैसी जानकारी मिल जाती है। आठवां, शिकायत या सुझाव के लिए फीडबैक ग्रीवियंस सेक्शन पर जाएं और अपनी समस्या या सुझाव लिखें और सबमिट करें। चलिए अब हम गूगल प्ले स्टोर पर ECI नेट ऐप जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उसे देखते हैं। इस पर अभी तक 50 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं और 10.4 के रिव्यूज इसमें आ चुके हैं। इसको स्टार रेटिंग 4.4 की मिली हुई है। चलिए, इस ऐप को डाउनलोड करने पर आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर पहुंच जाएंगे। इसे ऑफिशियल लॉगिन करने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में होना चाहिए। दूसरा, इसके सब पार्ट दो दे रखे हैं। पहला, वोटर सर्विसेज। इसमें जो सर्विस शो कर रहा है, सबसे पहले SIR 2026, जिसमें आप लास्ट SIR में अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नोटिस आया है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहीं से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप न्यू वोटर हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो फॉर्म 6 भर सकते हैं। और अगर NRI है तो आप फॉर्म 6 अल्फा भर सकते हैं। यदि नाम में डुप्लीकेसी है तो फॉर्म 7 भर के एक नाम कटा सकते हैं।
एंट्रीज में कुछ करेक्शंस हैं या एपिक में कोई करेक्शन है तो फॉर्म 8 से आप भर के उससे करेक्शन करा सकते हैं। फॉर्म एम जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है, वो अपना वोट दिल्ली, जम्मू या उधमपुर में डाल सकते हैं। और फॉर्म 12C जो है कश्मीर माइग्रेंट के लिए है, जो पोस्टल बैलेट से अपना वोट डालना चाहते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड करने के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी, उसके अलावा एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए और BLO से कॉल करने के लिए और अपील सबमिट करने के लिए। इसके अलावा एपिक डाउनलोड करना चाहें तो एपिक यानी वोटर कार्ड अपन डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। और कुछ FAQs हैं जिसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, जो आपकी कॉमन सवाल है वो इसमें दे रखें। लाइकवाइज सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। लास्ट SIR में अपना नाम चेक करने के लिए आप सेकंड वाले को सर्च करें, इससे इजीली आप पता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपकी वो डालेंगे और पोलिंग स्टेशन नंबर डालेंगे। ये सब डालने के बाद जैसे ही व्यू करेंगे तो आपके विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपका नाम शो हो जाएगा। उसके अलावा कोई नोटिस आया है, जैसे कि इसमें लिखा है कि SIR करने पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, जैसे आप अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है आपने, और आपका रिश्तेदार का पिछले विशेष गहन परीक्षण यानी पिछली SIR में जो 3 में हुई थी उसमें उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया गया है और इसके लिए आप BLO से संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट लेकर दी गई तिथि को दी गए समय पर वहाँ पहुँचे। फॉर्म 6 कुछ इस तरह से होता है। ये फॉर्म न्यू वोटर्स के लिए होता है। इस फॉर्म को भर के सबमिट करके आप अपना एपिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म 7, इसमें नाम डिलीट कराना है तो इसको भर के सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 8 कोई भी करेक्शन है आपके एपिक में या आपकी जानकारी, नाम, पिता का नाम, पता, जन्मतिथि में कोई चेंज है तो फॉर्म 8 भर सकते हैं। 2026 की इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम देखना है, ड्राफ्ट रोल, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाएगा, कैप्चा को डाल के और जो आपकी लिस्ट है उसको सेलेक्ट करके और टिक कर देंगे। लिस्ट आपकी डाउनलोड हो गई। अब इसमें वार्ड संख्या 304 है। इसमें टोटल वोटर्स 639 है, पुरुष 326 और महिला 313 है। और ये आपका मैप आ गया, मैप में लोकेशन आ गई कि कहाँ आपके वोट पड़ेंगे। इसमें आपका नाम मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म 8 सबमिट किया था और जिसका कोई रेफरेंस नंबर आपको याद है, उस रेफरेंस नंबर को डाल के आप सबमिट कर देंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे तो रेफरेंस आ गया और जानकारी आ गई कि आपका डाटा अपडेट हो गया है। 18 नवंबर को आपने सबमिट किया था, 9 जनवरी को BLO असाइन हो गया, 11 जनवरी को फील्ड वेरीफाई हो गया, 11 जनवरी को एक्सेप्ट भी हो गया और आपका एपिक डिस्पैच नहीं हुआ बट उसमें करेक्शन हो चुका है। एपिक डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एपिक नंबर डालना होगा और स्टेट डालना होगा और सर्च करना होगा। सर्च करते ही आपका एपिक नंबर शो करना शुरू कर देगा और डाउनलोड करने के लिए इसमें एक OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। चलो इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। अबाउट इलेक्शंस, इलेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे।
खुलते के साथ कुछ हिस्सा देखिएगा, जिसमें 2026 की SIR डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट SIR में नाम चेक कर सकते हैं, इलेक्टोरल में आपका नाम सर्च कर सकते हैं। और ये रिसेंट जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू हैं और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी हैं। तो इस तरह से इस पार्ट में हम कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, केवल जानकारी दे सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का SIR लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। दूसरा, किसी भी सहायता या जानकारी के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ECI नेट ऐप 2.0 कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।